सबसे बड़ी डील सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हो गई है। आज की सबसे बड़ी खबरों की रिपोर्ट इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। जैसा आपको मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था, डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया। मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक लंबी मुलाकात चली और उसके बाद कई अहम डील हुई है सऊदी अरब और अमेरिका के बीच, जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूं आसान भाषा में। जब सऊदी अरब के एयर स्पेस में डोनाल्ड ट्रंप घुसे हैं अपने जहाज से, तो F-15 के कई सारे, 2 दूसरी तरफ, 2 दाएं 2 बाएं, 2 आगे 2 पीछे, सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट ने उनको एस्कॉर्ट किया। ठीक है, उनको गार्ड करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप के जहाज को गार्ड करते हुए लेके पहुंचे। क्या ही भौकाल है। लेकिन दुनिया याद रखे कि इसी सऊदी अरब ने अपने इस F-15 को कभी फिलिस्तीन के लिए नहीं उड़ाया था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ तस्वीरों में आप देखेंगे कि एलन मस्क भी, जी हाँ, जो मालिक है टेस्ला के और ट्विटर के फिलहाल, वो एलन मस्क भी सऊदी अरब पहुंचे थे। अमेरिका की तमाम बड़ी डेलीगेशन, और देखिए एलन मस्क डायरेक्ट जो हैं मोहम्मद बिन सलमान से मिले। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन अंधभक्तों के पापा जो झुक गए हैं पड़ोस के आगे और तोहफा कबूल करवा दिए और प्रोपेगेंडा के मुताबिक जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, वो झूठा और उसके चाहने वाले भी झूठे। एक वीडियो वायरल किया गया है। ये वो वीडियो है जिसमें शाही जो है, समझ लीजिए एक पीने की चीज़ होती है, उसे कश्मीर में आप जाएंगे तो कहवा होता है, इसी तरह से कहीं आप जाएंगे तो आपको कॉफ़ी मिलेगी, कहीं चाय मिलेगी। ऐसे ही वहाँ का एक ट्रेडिशन है, एक अलग तरह का कुछ पीने के लिए दिया जाता है। समझ लीजिए कि सऊदी अरब की चाय है ना, जिसमें आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी वो पीने वाली चीज़ जो है छोटे से कप में दी गई। तो इस वीडियो को आपने सोशल मीडिया पर अगर देखा होगा, ये देखिए, लगता है, देखिए फैक्ट चेकर बने हुए हैं ये ले हिंदुत्व आतंकवादी, ये देखिए पाकिस्तान का कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो ये किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लगता है ट्रंप ने भी थूकने वाले वीडियोस देखे हैं, जैसे मुसलमानों पर ये आरोप लगाते हैं कि वो थूक के देते हैं। तो ये वीडियो मोदी के चाहने वालों ने, अंधभक्तों ने, जो खासकर अपना ही पेशाब पी लेते हैं, उन्होंने ये वीडियो चलाया और तमाम हिंदुत्ववादी आतंकवादी हैं RSS वाले सोच के, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया आधा अधूरा। ऐसे ही पाकिस्तान के इस जंग में, हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग में, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो है पूरी दुनिया में सामने खुल के आ गए कि भाई क्या झूठा आदमी है, क्या झूठ बोलने वाले हैं और कितने सच्चे हैं। मोदी जी को तो बिल्कुल किनारे कर दीजिए। जिस तरह से अंधभक्तों का जो पिछवाड़ा लाल हुआ है और साथ में गोदी मीडिया पूरी दुनिया में जलील हुआ है, आज ये दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे हम पर हंस रहे हैं, पाकिस्तान की लड़कियां हमारा मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन शर्म इनको फिर भी नहीं आती। नंगे लोग हैं। जो कौम पूरी पेशाब पी ले, जो इंसान पेशाब को पेशाब न समझे, उसको वाइन समझ के पी ले, उससे आप क्या तवक्को करेंगे, क्या उम्मीद करेंगे। यह आधा अधूरा वीडियो चलाया गया, लेकिन पूरा वीडियो ये है, ये देखिए, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने वो चाय पी भी है। जी हाँ, चाय उन्होंने, जो भी चीज़ उनको दिया गया था, पिया है। लेकिन भारत में किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया है। अनभक्तों के जो अब्बा हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये जो मोहम्मद बिन सलमान से मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की और सऊदी अरब की जो मिसाइल है अनभक्तों के पिछवाड़े में घुस गई है, तिलमिला रहे हैं। लेकिन जब इनका बाप जाता है और मोहम्मद बिन सलमान से छाती मिलाकर मिलता है, तब अनभक्तों को बड़ा मजा आता है। दोस्तों, सड़क पर पड़ी हुई टट्टी की भी थोड़ी बहुत इज्जत होती है, यार किसी जानवर का मलमूत्र है, लेकिन उसी टट्टी के बराबर में अगर अंधभक्त खड़ा हो ना, तो उसकी 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। भाई, इनका कोई ईमान नहीं है। कुत्ते भी इनके सामने अच्छे हैं। मैं कह रहा हूं, इनके आगे सुअर रख दिया ना, तो सुअर भी साफ लगेगा। आप समझ रहे हो? सुअर ऊपर से गंदा है, लेकिन ये साले अंदर से भी गंदे होते हैं। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। हजरात, इनके अब्बा जाते हैं अरब देशों से छाती मिलाते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं और करवाते हैं।
ये इनकी औकात है। पाकिस्तान का क्या किया है? पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है। कोई इनसे पूछे तुम्हारे बाप ने सीज फायर क्यों किया, वो भी ट्रंप के कहने पे क्यों किया? जब तुम विश्व गुरु हो तो कद्दू के विश्व गुरु हो कि जब ट्रंप के कहने पे और ट्रंप के धमकाने पर कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, तो तुम्हारा अब्बा डर गया और सीज फायर कर लिया। सीज फायर का तो कोई, तुम तो कह रहे पाकिस्तान में हमला कर देंगे, पीओके आजाद करवा लेंगे। क्या हुआ? हाँ, यही करते रहो अब सारी जिंदगी, लाल बत्ती पे खड़े हो गए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। औकात हजरात, इन तमाम चीज़ों के बीच देखिए बड़ी खबर ये है कि सऊदी अरब ने भी अमेरिका को सौगात दी है। $600 बिलियन, जी हाँ, $600 बिलियन सऊदी अरब में इन्वेस्ट करेगा सऊदी अरब। अगली तस्वीर और मजबूत है। ओपन एआई का जो सीईओ है, जिसने चैट जीपीटी बनाया है, आप देख सकते हैं, उसने भी मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। सऊदी अरब आने वाले समय में और भी एडवांस लेवल पर तरक्की करने वाला है। जिस तरह से भारत में टट्टी खाने वाली कौम है, वो मुसलमानों को गरियाती है। बता दूं कि तुम्हारा बाप, ये सऊदी अरब, ये तुम्हारा बाप, असली बाप जो तुम्हारा है, वो तुमसे बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि तुम भी विकास कर चुके हो हजरात, ये भी विकास कर चुके हैं। कल तक ये गाय का पेशाब पीते थे, आज ये अपना भी पी लेते हैं। उधर दोस्तों, दोनों ने, सऊदी अरब और अमेरिका ने, यानी ट्रंप ने $142 बिलियन की डिफेंस की डील कर ली है। दोनों साथ मिलकर डिफेंस के यानी हथियारों की फील्ड में भी काम करेंगे। इन सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी अरब ने अमेरिका से F-35 खरीदने की बात की है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी F-35 सऊदी अरब को देने में कोई आपत्ति शुरुआती दौर में नहीं दिखाई है। हालांकि सऊदी अरब का जो मोहम्मद बिन सलमान है, पूरी तरह से ट्रंप का गुलाम है। ये देश का अपमान ही मैं मानूंगा पर्सनल लेवल पर। ये देखिए, वैसे होता यह है कि किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, वो सेना के अधिकारियों से लाइन में जो लगे रहते हैं, खुद जाकर मिलता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने उल्टा कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जितनी भी सेना के बड़े कमांडर, एडमिरल, नेवी चीफ ऑफिसर जितने भी हैं, सबको लाइन में लगा दिया कि धीरे धीरे लाइन लगा कर आओ और मेरे जो बड़े भाई हैं मोहम्मद डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, उनसे हाथ मिला कर जाओ। और सब ने डोनाल्ड ट्रंप को सल्यूट किया है, आर्मी सल्यूट किया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने और डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के हालात, फिलिस्तीन के हालात को भी डिस्कस किया है। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि हॉस्टेज के परिवार के लोग जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी जल्द करेंगे। उधर 1.4 बिलियन, $1.4 बिलियन के हथियारों की सेल दुबई के लिए भी अप्रूव कर दी है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अंदर ही अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप के पकड़ा है और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लग रहा है कि तमाम अरब देशों को खरीदने गया। उधर लीजिए, मैंने इधर कहा और इधर पूरा हुआ। सांप बिल से बाहर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में खड़े होकर यह भी ऐलान कर दिया कि मेरा सपना है, ख्वाब है कि सऊदी अरब इजराइल से दोस्ती करे और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो, और मुझे पूरा यकीन है सही समय पर सऊदी अरब ये करेगा। सुनिए। And with the historic Abraham Accords that we're so proud of, all the momentum was aimed at peace, and it aimed very successfully. It's been an amazing thing, the Abraham Accords, and it's my fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia, a place I have such respect for, especially over the last fairly short period of time, what you've been able to do, but we'll soon be joining the Abraham Accords. I think it'll be a tremendous tribute to your country, and it will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. I took a risk in doing them, and they've been an absolute bonanza for the countries that have joined. The Biden administration did nothing for 4 years. We would have had it filled out. But it will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us, and you'll be greatly honoring me, and you'll be greatly honoring all of those people that have fought so hard for the Middle East, and I really think it's going to be something. और मुझे पूरा यकीन है कि सही समय पर सऊदी अरब ये काम जरूर करेगा। सऊदी अरब के अंदर खड़े होकर
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए भी बड़ी बात कह दी। कह दिया कि ईरान से लड़ाई को मैं पीछे छोड़ने को तैयार हूं और जो मेरा अभी ईरान के लिए ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, जो हमेशा नहीं रहेगा। तो ईरान को तुरंत हमारी बात पर गौर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सऊदी अरब में खड़े होकर ईरान को धमकी भी दी कि अगर उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद नहीं किया ईरान ने, तो हम उसके ऑयल की सेल जीरो कर देंगे, उसकी जीडीपी को बर्बाद कर देंगे और उस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे और पूरी तरह से ईरान को बेकार कर देंगे। सऊदी अरब में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की असलियत भी बता दी, पाकिस्तान की असलियत भी बता दी। कह दिया कि ये दोनों देशों की डील हमने कराई है। मतलब न पाकिस्तान को क्रेडिट मिला न भारत को, अगला ही जो है क्रेडिट ले गया कि ये जंग मैंने रुकवाई है। अगर जंग ना रुकवाता तो लाखों करोड़ लोग इस जंग में मारे जाते। अब ट्रंप की बात आई है तो बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सारा क्रेडिट ले लिया। यहाँ मोदी जी जो हैं सोचे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे मैं भीख मांगूंगा, मैं चुनाव के टाइम पे मैं वोट मांगूंगा लोगों के और लोग देंगे भी, लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बाजी मार गए। यहाँ मोदी जी के पोस्टर लगे ही रह गए, ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर। उधर ट्रंप मास्टर खेल गया, ट्रंप ने सीधा छक्का मार दिया। लेबनान के लिए ट्रंप ने कहा कि लेबनान ईरान और हिजबुल्लाह का एक विक्टिम है। हम चाहते हैं कि ईरान और हिजबुल्लाह से दूर होकर जो लेबनान है वो उभरे और आगे बढ़े। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि ईरान डिस्ट्रक्टिव फोर्स है पूरे इलाके में, यानी पूरे इलाके के लिए एक बड़ा खतरा है और ईरान के लोग काफ़ी परेशान है जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। ईरान के लोगों को तरक्की करने का पूरा अधिकार है, आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए। The biggest and most destructive of these forces is the regime in Iran, which has caused unthinkable suffering in Syria, Lebanon, Gaza, Iraq, Yemen and beyond. सऊदी अरब यानी अरब देशों और ईरान के बीच आग भी लगवाता हुआ ये सफ़ेद जानवर नजर आया। इसने ये कह दिया कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि अरबियन पेनिनसुला जो है वो ईरान का हो, यानी एक पर्शियन गल्फ को उसने कह दिया कि हम चाहते हैं कि वो अरब का हो, ईरान का ना हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया को भी बड़ी राहत दे दी। उन्होंने वहीं से ऐलान कर दिया, सऊदी अरब की सरजमीन से ऐलान कर दिया कि हम सीरिया पर से पाबंदियां हटा रहे हैं। They've had their share of travesty war, killing, many years. That's why my administration has already taken the first steps toward restoring normal relations between the United States and Syria for the first time in more than a decade. And I'm very pleased to announce that Secretary Marco Rubio will be meeting with the new Syrian foreign minister in Turkey later this week, and very importantly, after discussing the situation in Syria with the Crown Prince, your Crown Prince. उधर एक बार फिर से हूथीज यमन के लड़ाकों की मिसाइल जो हैं इजराइल पर आई थी, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल ने रोका है। איך עלה מפה בתוך ההר? אין אזעקה, אין כלום. וואי, מה זה הזיה הזאת? וואו, מה עשתה? פה המהמרים. וואו. उधर इजराइल ने दावा किया है कि गाजा के अंदर हमने मोहम्मद सिनवार यानी यहिया अन सिनवार के भाई को हमले में कत्ल कर दिया है। खबर यह है कि इजराइल ने मोहम्मद सिनवार को कत्ल करने के लिए गाजा में यूरोपियन हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की, जिसमें उनकी मौत हुई और उसके अलावा कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। हजरात, एक और पत्रकार, ये देखिए, एक और फिलिस्तीनी पत्रकार को एक बिल्डिंग में जब वो मौजूद थे, अपने फोटोशूट कर रहे थे, इजराइल ने बमबारी करके उनको कत्ल कर दिया। वहीं नेतन्याहू ने कंफर्म किया कि गाजा के ऊपर हम पूरी ताकत से एक बार फिर से
हमला करने वाले हैं। सिचुएशन चेंज हो चुकी है और हम बहुत जल्द गाजा पर कब्जा करने वाले हैं। पिछले 2 साल से जो मैं कह रहा हूं, आज नेतन्याहू ने अपने मुंह से कह दिया। ऐसे ही थोड़ी ना भाई, 5 साल से आपको मैं खबर दे रहा हूं तो सोच समझ के प्रूफ के साथ दे रहा हूं। एक्सपीरियंस तो है। लीजिए, अब देख लीजिए खबर क्या है। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमारे तमाम कैदियों को हमास ने रिहा कर दिया तब भी हम गाजा पर हमला करेंगे। यानी 2 साल से जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बातचीत करने का जो ड्रामा चल रहा है कि अभी हम बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, कोई ऑप्शन निकालेंगे, ये सब ड्रामा और सिर्फ ड्रामा था। उधर हमास ने जानकारी दी है कि हमने अमेरिका के नागरिक को अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत करके रिहा किया, जबकि इजराइल प्रोपेगेंडा ये चला रहा है कि हमने उनसे डर के या इजराइल के प्रेशर में किया, जो कि सरासर झूठ है। हम और भी आगे इसी तरह से लोगों को रिहा करेंगे। हजरात, तस्वीर आपके सामने है। अमेरिका के एनवॉय जो इजराइल में हैं, उन्होंने इजराइल के लोगों से, जिनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति हमास की कैद में है, उनके परिवार से मुलाकात की और उनको यकीन दिलाया कि हम काम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके बच्चों को वापस घर ले आएं। इजराइल ने यमन के सनआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, लेकिन वेडनेसडे को दोबारा से ये एयरपोर्ट बन चुका है लगभग, और वेडनेसडे से दोबारा से इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से टेक ऑफ और लैंडिंग करना शुरू कर देंगी। एयरपोर्ट आम तौर से स्वचालित हो जाएगा। उधर ये तस्वीर मैं आपको पूरी नहीं दिखा सकता, अलग से माजरत चाहूँगा आपसे। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर खतरनाक बमबारी करके दर्जनों आम नागरिकों को कत्ल कर दिया है। हजरात, हिजबुल्लाह के अंदर इजराइल का एक जासूस पकड़ा गया है। ये हिजबुल्लाह के द्वारा पकड़ा गया है। तस्वीर आपके सामने है। इस इंसान को देख लीजिए जिसने चश्मा लगाया हुआ है। नाम इसका बताया जा रहा है मोहम्मद हादी सालेह। खबर यह है कि यही वो व्यक्ति है जो इजराइल का जासूस था और इसकी गद्दारी की वजह से हिजबुल्लाह के बड़े से बड़े लीडर मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की सबसे खास और सबसे डिटेल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस स्कैनर का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज नीचे दिए गए अकाउंट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा आप पूरी दुनिया में शांति अमन के लिए दुआ कीजिए और दिल करे आखिर में तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।